हेलो मैथलीट्स, दिस इज़ निहारिका और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। सो बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट एक्सरसाइज वी शुड रिवाइज व्हाट वी हैड स्टडीड येस्टरडे। सबसे पहले हमने सीखा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। तो हमने क्या सीखा था, अगर साइन सेम होंगे तो ऐड करेंगे नंबर्स को, और अगर साइन उल्टे होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, तो माइनस करेंगे। फर्स्ट स्टेप ये था। सेकंड स्टेप था कि फाइनल साइन क्या आएगा, जो भी दोनों में से बड़ा नंबर होगा उसके आगे जो भी साइन होगा वही साइन फाइनल साइन होगा, फाइनल आंसर में वही साइन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, लेट्स से +5 एंड +7, देन दोनों प्लस है तो प्लस प्लस क्या होगा, ऐड करेंगे हम। 7 + 5 = 12, बड़ा नंबर क्या है 7, तो +12 आएगा, प्लस से फ़र्क नहीं पड़ता है। नाउ अगर हम दोनों माइनस लें तो क्या होगा, फिर से ऐड होगा, माइनस माइनस भी प्लस होता है, सेम साइन होंगे तो प्लस। 7 + 5 = 12, बड़ा कौन सा है 7, 7 के आगे साइन क्या है माइनस, तो ये -12 होगा। नाउ वी हैव -5 + 7, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, मतलब माइनस होगा, यानी कि 7 - 5 विच इज़ 2। तो आंसर आएगा 7 - 5 2, और 7 के आगे क्या है, 7 बड़ा है, 7 के आगे पॉजिटिव साइन है इसलिए +2 साइन आएगा, या फिर प्लस को हम इग्नोर कर सकते हैं तो 2 भी लिख सकते हैं। +5 - 7, इसको हम 5 - 7 भी लिख सकते हैं क्योंकि प्लस से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये दोनों ऑपोजिट है साइन में, प्लस और माइनस है, इसलिए ये आपस में माइनस होंगे, मतलब 7 - 5 विच इज़ 2। अब 7 बड़ा है तो आंसर क्या आएगा, -2 आएगा, क्योंकि 7 के आगे नेगेटिव का साइन है। दिस एग्जाम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब दोनों नंबर बराबर होते हैं तो हम किसी का भी साइन लगा सकते हैं। जैसे पुराने एग्जाम्पल में एक नंबर बड़ा था, हमने उसी का ही साइन लगाया था। अब इसमें दोनों नंबर बराबर है, दोनों 7 है, तो हम किसी का भी साइन लगा सकते हैं। दोनों नेगेटिव हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है, 7 + 7 = 14, और साइन किसका आएगा, दोनों बराबर है इसलिए हम किसी का भी साइन लगा सकते हैं, मतलब -14। हम इसका देखते हैं, +5 + 5। अब दोनों नंबर सेम है और साइन भी सेम है, प्लस प्लस क्या होता है, ऐड होगा, तो 5 + 5 = 10। अब बड़ा कौन सा नंबर है, क्योंकि दोनों नंबर बराबर है तो हम किसी का भी साइन लगा सकते हैं, तो +10 या फिर 10 विल बी दी आंसर। अब मान लो दोनों नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू तो सेम है, पर आगे साइन जो है ऑपोजिट है। तो हमने क्या सीखा था, 5 - 5 = 0, यही सीखा था। प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, -5 - 5 = 0, और हम 0 के आगे ना ही नेगेटिव लगाते हैं ना ही पॉजिटिव लगाते हैं साइन, क्योंकि 0 ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। तो अगर हमारे पास दो नंबर जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू सेम है, ये भी 7 है ये भी 7 है, पर अगर साइन जो है वो ऑपोजिट है, तो आंसर क्या आएगा, 0। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट और समझना पड़ेगा, विच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू एन इंटीजर। तो सबसे पहले हम दोनों नंबर अगर पॉजिटिव होंगे तो कैसे हम साइन का यूज़ करेंगे वो समझते हैं, ठीक है। अब प्लस से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, मतलब +7 जो है 7 के बराबर ही है, +2 जो है 2 के बराबर है। हमें पता है कि 7 जो है 2 से बड़ा होता है, इसलिए +7 जो होगा ग्रेटर देन +2 होगा। सिमिलरली +7 जो होगा वो +5 से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि 7 जो होता है वो 5 से बड़ा होता है, इसलिए +7 जो होगा +5 से बड़ा होगा। सो ये वाला केस है, केस फर्स्ट, अगर दोनों नंबर जो हैं पॉजिटिव हैं, मतलब बोथ आर पॉजिटिव। पॉजिटिव को हम लिखते हैं प्लस और VE, ये शॉर्ट फॉर्म है पॉजिटिव की। तो इसमें तो सीधे सीधे हो जाएगा जैसे आप अभी तक करते हुए आ रहे थे, जो वैल्यू बड़ी होगी उसी को हम ग्रेटर लेंगे और जो वैल्यू छोटी होगी उसको हम स्मॉल लेंगे। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 5 एंड +5, इसमें से कौन सा बड़ा है, क्योंकि अगर हम +5 में से पॉजिटिव का साइन हटा दें तो ये 5 के बराबर ही होगा, मतलब +5 बोलो या 5 बोलो बात सेम ही है, इसलिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन होगा। नेक्स्ट केस लेते हैं, अगर एक जो है
पॉजिटिव होगा और दूसरा जो है नेगेटिव होगा। तो इस केस में क्या होता है, जो पॉजिटिव नंबर होते हैं और जो ज़ीरो होता है वो हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। मतलब पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा और ज़ीरो भी जो है वो नेगेटिव से बड़ा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिया 5 एंड -7। अब जो पॉजिटिव है वही बड़ा होगा कि 5 के आगे कोई भी साइन नहीं, मतलब ये पॉजिटिव है, दैट इज़ वाई +5 और 5 इज़ ग्रेटर देन -7। ये लेते हैं +3 और -8 ले लेते हैं। कौन सा बड़ा होगा, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होगा, इसलिए +3 इज़ ग्रेटर देन -8। नाउ लेट्स सी -9 एंड 4, कौन सा बड़ा होगा, जो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्या है, 4, इसलिए 4 बड़ा होगा। नाउ लेट्स टेक 0 एंड -1। अब 0 भी नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होगा, इसलिए 0 इज़ ग्रेटर देन -1। अब हम एक केस और ले लेते हैं, लेट्स से 4 और 0 में से कौन सा बड़ा होगा। ये तो हमने होल नंबर्स में भी पढ़ा है और नेचुरल नंबर में भी। ये पॉजिटिव है या फिर +4 है या फिर 4 है, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। नेक्स्ट केस ले लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट केस है। इफ़ बोथ आर नेगेटिव, अगर दोनों नेगेटिव हैं, दोनों अगर नेगेटिव होते हैं तो रिवर्स हो जाता है केस। रिवर्स कैसे हो जाता है, यहाँ पर जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू छोटी होगी वो नंबर बड़ा हो जाएगा और जिसकी वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी होगी वो नंबर छोटा हो जाएगा। कैसे, कब होगा ये, जब दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। मतलब जैसे हम एग्जाम्पल ले लें -8 और -7, तो कौन सी वैल्यू बड़ी है। अगर हम सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू देखें, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब बिना साइन के, तो 8 जो होता है वो बड़ा होता है 7 से, इसलिए -8 जो होगा वो छोटा होगा -7 से। 13 बड़ा होता है 11 से, इसलिए -13 जो है छोटा होगा 11 से, -11 से। ऐसे ही 15 और 2 में से कौन सा बड़ा होगा, 15, तो -15 जो होगा छोटा होगा -2 से, मतलब -2 बड़ा होगा, क्योंकि 2 छोटा होता है 15 से, इसलिए -2 बड़ा होगा। ये केस तभी पॉसिबल है जब दोनों नंबर्स के आगे नेगेटिव का साइन लगाओ। अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है तो ये वाला केस हो जाएगा। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है। और अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं तो हम सिंपली जैसे पहले नेचुरल नंबर्स होल नंबर में करते हुए आ रहे हैं प्रीवियस क्लासेस में, वैसे ही रिज़ल्ट फॉलो होगा। सिर्फ दोनों नेगेटिव के केस में रिवर्स हो जाएगा, मतलब जो छोटा होगा वो बड़ा नंबर होगा और जो बड़ा नंबर होगा वो नंबर छोटा बन जाएगा अगर दोनों साइड माइनस लगा हुआ है तो। Now let's move on to the exercise 1.1, that is the first exercise of integers. अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ये हमें एक नंबर लाइन गिवन है क्वेश्चन में और इसमें हमें अलग अलग प्लेसेस के टेम्परेचर दिए हुए हैं इस नंबर लाइन पर। सो पार्ट ए इज ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। सो इस नंबर लाइन को ऑब्ज़र्व करने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो हमने क्लास 6 में भी सीखे थे। 0 के राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड सो ऑन। और 0 की लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर होता है, तो 0 के बाद -1 आएगा, देन -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। तो अब हम काउंट कर लेंगे। सबसे पहला है लाहौल स्पीति, तो टेम्परेचर एट लाहौल स्पीति कितना है, 5 है, यहाँ तक -5 है। -5 के बाद क्या आएगा, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे, अगर हम राइट हैंड साइड जाएंगे तो ऑब्वियसली -4 आएगा। देखो -1, -2, -3, -4, -5, देन -6, -7, -8, तो हम लिखेंगे यहाँ पर -8 डिग्री सेल्सियस। नाउ मेक श्योर कि आप ऐसे डैश का यूज़ ना करो, क्योंकि टीचर कंफ्यूज हो सकता है कि ये नेगेटिव है या फिर डैश का साइन है। इसकी जगह हम या तो इक्वल टू यूज़ करेंगे या फिर हम डॉट्स का यूज़ करेंगे, सिंगल डैश का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज़
टेम्परेचर एट शिमला। अब शिमला आप देख ही सकते हो 0 के राइट हैंड साइड है और किस पर है, 5 पर। 1 2 3 4 5 काउंट करके भी 5 आ रहा है, और सीधे अगर आप देखो डायरेक्टली तो ये भी यहाँ पर ये 5 पर ही मार्क्ड है। तो 5, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, +5, सेम ही बात है। तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड या 5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज ऊटी। ऊटी कहाँ पर है, 15 से 1 पहले है, 15 से 1 पहले है मतलब 14 पर। हेंस टेम्परेचर एट ऊटी विल बी 14 डिग्री सेल्सियस और +40। बेंगलुरु कहाँ पर है, 20 के बाद हम राइट हैंड साइड जा रहे हैं तो 20 के बाद आएगा 21, देन 22 डिग्री सेल्सियस या फिर +22 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों में से आप कोई भी आंसर लिख सकते हो। अब जिसको इस मेथड से समझ में नहीं आया है, जिसको भी इस मेथड से समझ में नहीं आया है उसको मैं डायरेक्टली भी समझाती हूँ एक ऑल्टरनेट मेथड से। आप क्या करोगे, 0 के बाद राइट हैंड साइड पर सीधे पेंसिल से लिख लोगे 1 2 3 4, देन 5 तो ये है ही, 6 7 8 9 10 ये है ही, 11 12 13 14 15 ये है, 16 17 18 16 17 18, देन ये 19, then 20, then 21 22 23 24 and 25। सिमिलरली 0 के लेफ्ट हैंड साइड आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड -9। जिससे इस मेथड से नहीं हो रहा है वो यहाँ पर लिख के भी कर सकता है। नाउ यू कैन सी लाहौल स्पीति कहाँ पर है, -8 पर, देन श्रीनगर है -2 पर, देन शिमला +5 या फिर 5, बेंगलुरु कहाँ पर है 22 या फिर +22 पर। सो आप कोई भी इन दोनों में से कोई भी एक मेथड को यूज़ कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, ये बिटवीन है, बिटवीन को शॉर्टकट में लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। अब हमें ऐसे पता चलेगा कि कौन सी प्लेस हॉटेस्ट है और कौन सी प्लेस कोल्डेस्ट है। हमने अभी पढ़ा था ग्रेटर दैन और लेस देन का, तो सबसे गर्म प्लेस कौन सी होगी, जिसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, और सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी होगी जिसका टेम्परेचर सबसे कम होगा। कम का मतलब लेस। सो यहाँ पर ये सारे टेम्परेचर दिए हुए हैं, तो ज़्यादा टेम्परेचर किसका होगा, नेगेटिव में होगा या फिर पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव में ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव नंबर से। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर क्या है, 22। सो टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट प्लेस क्या आ जाएगा, 22 डिग्री सेल्सियस। और सबसे कम टेम्परेचर किसका होगा, नेगेटिव में ही टेम्परेचर सबसे कम होगा। नेक्स्ट इज ऊटी। ऊटी कहाँ पर है, 15 से 1 पहले है, 15 से 1 पहले है मतलब 14 पर। हेंस टेम्परेचर एट ऊटी विल बी 14 डिग्री सेल्सियस और +40। अब सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, जिसकी वैल्यू नेगेटिव होगी पहली चीज़। और नेगेटिव के केस में क्या होता है, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, और जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी होती है वो सबसे छोटा होता है। तो नेगेटिव नंबर कौन कौन से, -2 और -8। अब -2 और -8 में से एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी बड़ी है, 8 की। तो -8 जो होगा सबसे छोटा होगा, क्योंकि नेगेटिव के केस में रिवर्स हो जाता है केस। इसलिए टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट प्लेस इज -8। अब हमें क्या चाहिए, अब डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस। तो हम क्या करेंगे, 22 माइनस -8, -8 को क्या रखेंगे ब्रैकेट में। 22 में से हमने किसको माइनस किया, -8 को। ये माइनस है डिफरेंस का माइनस, ये वाला, और ये वाला माइनस है इसके आगे जो साइन लगा। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, ये हमने पढ़ा ही है। 22 + 8 इज 30 डिग्री सेल्सियस। Now the C part is what is the difference between लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। सबसे पहले लाहौल स्पीति का टेम्परेचर क्या है, -8, और श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है, -2। तो लाहौल स्पीति का क्या है टेम्परेचर, -8, एंड
श्रीनगर का क्या है, -2। अब डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब हमेशा होता है हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। किस में से, बड़ी में से छोटी वैल्यू को हम माइनस करते हैं, तभी हम उससे डिफरेंस बोलते हैं। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, -8 बड़ा होगा या -2, दोनों माइनस है, तो जो छोटा होगा वही वैल्यू बड़ी होगी, मतलब -2 जो होगा बड़ा होगा। तो हम सबसे पहले बड़ी वैल्यू रखेंगे -2, फिर डिफरेंस का माइनस लगाएंगे क्योंकि डिफरेंस मतलब माइनस होता है। ब्रैकेट में हम रखेंगे छोटी वैल्यू विच इज़ -8। सो -2 माइनस माइनस इज प्लस। अब दोनों नंबर्स एक दूसरे के ऑपोजिट है, दोनों साइन एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। जब साइन ऑपोजिट होते हैं तो हम माइनस करते हैं। 8 - 2 इज 6। साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। अब 6 के आगे साइन क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। क्यों आएगा प्लस का साइन, क्योंकि 8 बड़ा है तो हम 8 के आगे का ही साइन लगाएंगे। प्लस साइन से फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसको हम 6 भी लिख सकते हैं, 6 डिग्री सेल्सियस। मेक श्योर कि आप लास्ट में यूनिट ज़रूर लिख रहे हो, क्योंकि ये टेम्परेचर है इसलिए डिग्री सेल्सियस लगाना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का। Can we say that temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than temperature at Shimla? हमें बताना है कि शिमला और श्रीनगर का अगर हम टेम्परेचर एक साथ लेते हैं तो क्या वो शिमला के टेम्परेचर से ज़्यादा है या कम है। तो हम सबसे पहले श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर निकाल लेते हैं। सो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टुगेदर। अब श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, श्रीनगर का टेम्परेचर इज़ -2 और शिमला का 5 या फिर +5। सो -2, क्योंकि हम एक साथ ले रहे हैं तो हम लिखेंगे श्रीनगर का टेम्परेचर -2 और शिमला का है +5। ओके, टुगेदर का मतलब होता है एक साथ, एक साथ है तो हम क्या करेंगे, प्लस ही लेंगे। और यहाँ पर शिमला का टेम्परेचर इज़ +5। -2 एज इट इज़ आ जाएगा। प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। नाउ प्लस एंड माइनस क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। ऑपोजिट है तो प्लस माइनस क्या होगा, -5 में से 2 को माइनस किया तो 3 आया। और क्योंकि पॉजिटिव है तो साइन अगर हम लगाएंगे तो किसका साइन लगाएंगे, 5 के आगे का, 5 क्योंकि बड़ा है। साइन किसका आएगा, पॉजिटिव का। और पॉजिटिव का साइन अगर हम नहीं भी लगाएं इट डज़ नॉट मैटर, तो आंसर आ गया 3 डिग्री सेल्सियस। अब ये पूछ रहा है इन दोनों का टेम्परेचर हमने एक साथ लिया, क्या ये शिमला के टेम्परेचर से कम है। शिमला का टेम्परेचर क्या है, 5। सो 3 इज़ ऑब्वियसली लेस देन 5, दोनों पॉजिटिव हैं तो कौन सा बड़ा होगा, 5 ही बड़ा होता है 3 से। पॉजिटिव के केस में तो हम सिंपली डायरेक्टली कर लेते हैं जैसे हम पहले करते हुए आ रहे थे। देयरफॉर आंसर क्या आएगा, यस। वो पूछ रहा है क्या ये टेम्परेचर जो है श्रीनगर और शिमला का हमने एक साथ लिया, क्या ये शिमला के टेम्परेचर से कम है, तो आंसर आ जाएगा यस, क्योंकि 3 जो है 5 से कम है। अब नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछ रहा है इज़ इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। क्या जो टेम्परेचर श्रीनगर और शिमला का जो हमने एक साथ निकाला है ये 3 डिग्री सेल्सियस, क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है या नहीं। तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। और श्रीनगर और शिमला का एक साथ कितना है, 3 डिग्री। और श्रीनगर का कितना है, -2। तो अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। हमें पता है कि पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होगा नेगेटिव नंबर से, चाहे कोई भी वैल्यू हो, दोनों साइड हमेशा पॉजिटिव है तो हमेशा बड़ा होगा नेगेटिव से। तो इसलिए 3 डिग्री जो है वो बड़ा है -2 से। मतलब इन दोनों का हमने श्रीनगर और शिमला का जो टेम्परेचर निकाला है वो ज़्यादा है श्रीनगर के टेम्परेचर से, इसलिए आंसर क्या होगा, नो। क्या पूछा है इसने, क्या ये लेस है, नहीं ये ज़्यादा है। So that's it for today. With this, question number 1 of exercise 1.1 is complete. We'll continue the rest of the exercise
in the next sessions. Thank you.